नमस्कार दोस्तों, मैं सैफी बवाहिर। मेरे YouTube चैनल टेक सैफी में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल सका और अगले हफ्ते से मैं डेली आपको प्रिपरेशन के वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। आज हम लेके आए हैं कोपा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोपा के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो मैंने निकाले हैं आपके लिए, तो आज हम वो देखेंगे और सोमवार से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज और उसके MCQs और सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो महत्वपूर्ण कुछ MCQs है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है HTML में लाइन ब्रेक किसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है, किस टैग के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है कि HTML में लाइन ब्रेक जो है BR टैग के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, अर्थात लाइन ब्रेक। अगला क्वेश्चन है द लॉजिकल टोपोलॉजी ऑफ ट्विस्टेड पेयर इथरनेट इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी, अर्थात जो फिजिकल स्टार टोपोलॉजी है वो एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर की किस टोपोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है। तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली होती है बस टोपोलॉजी। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जो हम बस में एक के साथ एक उसको जोड़ते हैं वो हमारी स्टार टोपोलॉजी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा बस टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है DBMS में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हम DBMS में रिपोर्ट किस लिए बनाते हैं। DBMS में हम रिपोर्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हम हमारे डेटा को सही प्रकार से और किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसे उपलब्ध करवा सके। तो इसका सही आंसर है डेटा को उस प्रकार से फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता हो। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सर्वर साइट पर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम है public_html। इसके अंदर हमारे सभी HTML पेजेस स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP जो प्रोटोकॉल है वो किस में ब्रेक होता है। मतलब जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि TCP जो प्रोटोकॉल होता है नेटवर्किंग में वह किस प्रकार से डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो TCP के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पैकेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी रिलेशन में अर्थात किसी टेबल में टपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जैसा आपको पता होगा कि जो DBMS होती है DBMS में किसी टेबल को रिलेशन कहा जाता है तथा रो को टपल कहा जाता है। तो किसी टेबल में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है कीज का। कीज कई प्रकार की होती है जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की। तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्राइमरी की। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है केबी क्या है। तो जैसा आप सभी को पता है केबी होता है किलोबाइट। कैपिटल बी बाइट को दर्शाता है और स्मॉल बी जो है बिट को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा किलोबाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू एंटर अ स्क्रॉलिंग एरिया ऑफ टेक्स्ट, अर्थात किसी HTML पेज में यदि हमको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो इसके लिए कौन सा टैग यूज किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है मार्क्यू, स्क्रॉल, टेक्स्ट और मूव। तो इसका सही आंसर क्या है, आपको क्या लगता है इसका सही आंसर। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मार्क्यू। मार्क्यू टैग के द्वारा हम जो है किसी भी HTML पेज के अंदर स्क्रोलिंग टैग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VBA का। इन VBA डैश आर यूज्ड टू डिक्लेयर एवरी वेरिएबल बिफोर इट इज यूज्ड, अर्थात VBA में किसी भी वेरिएबल को हमें यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और डिक्लेयर करने के लिए हमको कौन सा कीवर्ड लिखना होता है। ऑप्शन है ऑप्शन इम्प्लिसिट, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, मेन इम्प्लीमेंट या मेन टर्मिनेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑप्शन क्या करता है, इससे क्या होता है, ये जब हम VBA की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन से क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है LS कमांड। ये क्वेश्चन है लिनक्स का। लिनक्स के अंदर LS कमांड किस लिए यूज होती है, किस चीज की लिस्ट को दर्शाती है।
तो लिनक्स में ls जैसे डॉस के अंदर dir कमांड होती है डायरेक्टरी एवं फाइल्स को देखने के लिए, ऐसे ही लिनक्स में ls कमांड के द्वारा हम फाइल्स को की लिस्ट को देख सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसे क्या कहा जाता है, सभी को पता होगा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है होम पेज। और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। तो लाइट पेन कैसा डिवाइस है? लाइट पेन मैग्नेटिक डिवाइस नहीं है, ऑप्टिकल डिवाइस भी है, इसका सही आंसर हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है, और पॉइंटिंग डिवाइस। तो लाइट पेन जो है कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है एसएमपीएस क्या है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच एसएमपीएस जो है कंप्यूटर में यूज होती है, जो कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा पावर सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जब कंप्यूटर के आउटपुट को हम कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पर देखते हैं तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब इस आउटपुट को हम पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं तो उसे उसकी हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो ये है, इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है। तो जिसे आपको पता है, जब भी किसी के आगे ई लग जाता है, ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक अर्थात वह चीज जो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली होती है। कॉमर्स अर्थात व्यापार होता है, तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है। तो संचार करने के 3 ऑप्शन होते हैं। कम्युनिकेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होता है। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में हो सकता है, अर्थात ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, लेकिन एक समय पर एक ही ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसे पुलिस वाले वॉकी टॉकी का यूज करते हैं, वो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। और फुल डुप्लेक्स मोड संचार भी बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, और एक समय पर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट कर भी सकते हैं, जैसे फोन इसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा बाई डायरेक्शनल अर्थात द्विदिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कमेंट कहाँ से इंसर्ट किए जाते हैं। तो एमएस एक्सेल में कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट मेनू है एक्सेल का। उस इंसर्ट मेनू के अंदर आपको कमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहां से आप कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर रीडेबल कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ लेंथ इज कॉल्ड। अर्थात एक कंप्यूटर का के अंदर जो अलग अलग लंबाई के जो कोड हम जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखते हैं, एक जो बारीक बारीक लाइंस मिला के कुछ कोड बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बारकोड कहा जाता है। बारकोड एक प्रकार की कोडिंग होती है जो हम किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर देते हैं, और जैसे ही हम स्कैनर से उसको उसके बारकोड को स्कैन करते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है। तो ऑफिस में डॉक्यूमेंट को देखने के कई सारे व्यू होते हैं। तो आउटलाइन व्यू से हम क्या देख सकते हैं? हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, उसकी हेडिंग और उसके अलग अलग लेवल्स को हम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। अगला क्वेश्चन है टेली का। इन टेली डैश इज अ फंड इन फंड फ्लो प्रिपरेशन। मतलब टेली में फंड फ्लो, जब हम किसी कंपनी के फंड का फ्लो बनाते हैं तो उसके अंदर किसको हम लेते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है वर्किंग कैपिटल। मतलब टेली के अंदर जो वर्किंग कैपिटल के द्वारा ही हम हमारे फंड फ्लो की क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूजर को विकल्पों का एक समुच्चय प्रदान करता है। मतलब किसके द्वारा हम बहुत सारे सेट्स ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लिस्ट भी हो सकता है, और इसका सही आंसर कॉम्बो भी हो सकता है, क्योंकि लिस्ट के अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिखाते हैं और कॉम्बो बॉक्स में भी सही कई सारे आंसर दिखाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर दोनों होगा, लिस्ट और कॉम्बो। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई कंप्यूटर लगाते हैं तो उसके मदरबोर्ड के ऊपर हम कई सारे पेरिफेरल्स, मतलब बाह्य डिवाइस, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है या मॉडेम है या इस प्रकार के और कई अलग प्रकार के डिवाइसेस को हम जोड़ सकते हैं। तो उन डिवाइसेस को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का अर्थ मतलब वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते, बाहर से लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम की विशेषता क्या है, वो क्या विशेषता है रोम की जो इसे उपयोगी बनाता है। तो जैसा कि आपको पता है रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होती है, एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो हम इसके डेटा को एडिट नहीं कर सकते, इजीली हम कर सकते हैं लेकिन इजीली नहीं कर सकते हैं। रोम चिप को हम आसानी से स्वैप भी नहीं कर सकते हैं। रोम की जो साइज होती है स्टोरेज वो भी बहुत कम होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, मतलब रोम का जो डेटा होता है वो अस्थिर है, मतलब बिना लाइट के जाने के पश्चात भी जो रोम के अंदर जो डेटा है वो रहेगा, लाइट जाने के बाद भी रोम का डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और कंप्यूटर में रोम का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, कंप्यूटर में रोम का प्रयोग जो है बूट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यदि एक्सेल में आपको पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ए से पूरा की पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल टैब से हम अगली शीट पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। तो ये कुछ कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताया। कल मैं फिर से आपको और 25 क्वेश्चन बताऊंगा और मंडे से हम हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।